नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं डार्क वाइब्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी और सच्ची कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हॉरर और रहस्यमयी कहानियां डेली लेकर आता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। द हॉन्टेड स्टोरी ऑफ किसारागी स्टेशन। ये एक सच्ची घटना मानी जाती है जो जापान में घटी थी। सन 2004 के दौरान जापान में 2 चैनल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था, जहां लोग अलग अलग टॉपिक पेज बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। ऐसे ही एक पेज का नाम था पोस्ट स्ट्रेंज अकरेंसेस अराउंड यू, यानी आपके आसपास की अजीब घटनाएं। जनवरी 2004 में हाशिमी नाम की एक यूजर ने इस पेज पर एक रियल टाइम पोस्ट लिखना शुरू किया, जिसमें वो बाकी यूजर्स से मदद मांग रही थी। वो अपने साथ हो रही घटनाएं रियल टाइम में लिख रही थी और बाकी लोग उसे सुझाव दे रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए। पहला मैसेज कुछ यूं था: हो सकता है ये बस मेरी कल्पना हो, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाशिमी बताती है कि वो रात करीब 11 बजे एक ट्रेन में शिन हमामात्सु स्टेशन से चली थी, लेकिन पिछले 20 मिनट से ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। आमतौर पर जब हाशिमी काम से घर लौटती थी तो उसकी ट्रेन कभी किसी टनल से नहीं गुजरती थी, लेकिन आज ट्रेन एक लंबी टनल से होकर गुजर रही थी। ट्यू चैनल का एक यूजर उसे सुझाव देता है कि वो ट्रेन के सबसे आगे वाले कोच में जाकर ड्राइवर के कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाए। हाशिमी बताती है कि उसने ऐसा किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वहां ब्लैक ग्लास लगा हुआ था, जिससे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद हाशिमी बताती है कि ट्रेन आखिरकार एक स्टेशन पर रुक गई है, जिसका नाम था किसारागी स्टेशन। कई यूजर्स उससे सलाह देते हैं कि ट्रेन से मत उतरना, वहीं बैठे रहो, लेकिन कुछ यूजर्स कहते हैं कि उसे उतरकर स्टेशन मास्टर से बात करनी चाहिए। हाशिमी कहती है कि उसने कभी किसारागी स्टेशन का नाम नहीं सुना, इसलिए उतरने में डर लग रहा है। फिर भी अंत में वो उतरने का फैसला करती है। ट्रेन से उतरने के बाद उसे एहसास होता है कि स्टेशन पर कोई नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई साउंड। और जब वो मुड़कर देखती है तो ट्रेन वहां से जा चुकी होती है। इस बात को 1 घंटा हो चुका था। एक यूजर इंटरनेट पर किसारागी स्टेशन सर्च करता है, लेकिन उसे इससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। दूसरा यूजर पूछता है कि क्या तुम्हें आसपास कोई बिल्डिंग दिख रही है? हाशिमी जवाब देती है कि वो स्टेशन से बाहर जाकर चेक करेगी। थोड़ी देर बाद वो बताती है कि बाहर ना कोई बिल्डिंग है, ना टैक्सी, कुछ भी नहीं। यूजर्स उसे सलाह देते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन को ढूंढे या किसी दुकान से फोन बुक लेकर टैक्सी कंपनी को कॉल करे। वो बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया है। उसके पापा ने कहा है कि वे मैप पर उसकी लोकेशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाशिमी लिखती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। एक यूजर पूछता है कि क्या कोई और यात्री तुम्हारे साथ उतरा था? वो जवाब देती है, नहीं, मैं अकेली ही उतरी थी, बाकी सभी ट्रेन के साथ चले गए थे। फिर एक यूजर बताता है कि जापानी भाषा में किसारागी शब्द का अर्थ वो जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, ये भी होता है। ये सुनकर सारे यूजर्स डर जाते हैं। अब एक यूजर सुझाव देता है कि अगर वो रेल की पटरियों के साथ साथ पीछे चले तो शायद उस जगह तक पहुंच जाए जहां से वो आई थी। हाशिमी मान जाती है और ट्रैक के साथ चलना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद हाशिमी बताती है कि अब तक उसे कोई बिल्डिंग या इंसान नहीं दिखा, बस घास के मैदान और दूर पहाड़ नजर आ रही हैं। वो कहती है कि उसके पापा ने कॉल किया था, लेकिन वो भी उसकी लोकेशन समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस को लगा कि कोई मजाक हो रहा है और उन्होंने उसे डांट दिया। हाशिमी अब बताती है कि दूर से ड्रम्स और घंटियों की आवाजें आ रही हैं। वो डर के मारे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यूजर्स सलाह देते हैं कि स्टेशन वापस जाकर सुबह होने का इंतजार करे, लेकिन तभी वो लिखती है, किसी ने पीछे से आवाज दी, ट्रैक पर मत चलो। वो मुड़कर देखती है तो एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था, जिसकी सिर्फ एक टांग थी, और अचानक वो गायब हो गया।
अब हाशमी इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। एक यूजर कहता है कि पीछे मत देखो और आवाज की दिशा में भागो, शायद वहां लोग हों। हाशमी बताती है कि वो दौड़ते दौड़ते गिर गई, उसके पैर में चोट लगी और खून बहने लगा। उसने अपने पापा को कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से बात कर रहे हैं, पर अब आवाजें और करीब आती जा रही थी, ड्रम्स और घंटियों की आवाजें। हाशमी किसी तरह एक टनल तक पहुंच जाती है। वो लिखती है कि शायद आवाज ट्रेन की हो। थोड़ी देर बाद वो बताती है कि वो सुरक्षित रूप से टनल के दूसरी तरफ पहुंच गई है। वहां उसे एक आदमी खड़ा दिखा। वो खुश होती है कि अब किसी से मदद मांग सकती है, लेकिन एक यूजर चेतावनी देता है, इतनी रात को टनल के पास कोई आदमी क्यों होगा, उससे दूर रहो। फिर भी थोड़ी देर बाद हाशमी लिखती है, वो आदमी बहुत अच्छा है, उसने मुझे लिफ्ट दी है, मैं अभी उसकी कार में हूं। एक यूजर पूछता है, उसका नाम और लोकेशन पूछो। कुछ देर बाद हाशमी रिप्लाई करती है, मैंने पूछा लेकिन उसने ना के अलावा कुछ नहीं कहा। शायद वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा, वो कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट कर रहा है। अब हाशमी बताती है कि कार उल्टी दिशा में जा रही है और फिर से वही पहाड़ और घास के मैदान दिखने लगे हैं। यूजर्स सलाह देते हैं कि मौका मिले तो कार से उतर जाओ। वो आखिरी बार लिखती है, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, और इसके बाद उसका कोई भी मैसेज नहीं आता। हाशमी के साथ आगे क्या हुआ, वो आदमी कौन था और किसारागी स्टेशन असल में कहां था, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये भी पता नहीं चल पाया कि हाशमी नाम की वो यूजर असल में थी भी या नहीं, या फिर ये सब किसी प्रैंक का हिस्सा था, क्योंकि किसी ने उसके परिवार या पहचान के बारे में कभी नहीं पूछा था। बाद में इस घटना पर कई थियरीज दी गई। एक नंबर, कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था जो किसी यूजर ने मजाक में किया था और डर की वजह से बाद में उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। दूसरी थियरी के मुताबिक हाशमी किसी शापित ट्रेन में चढ़ गई थी जो दूसरी दुनिया, द डेमन वर्ल्ड की ओर जा रही थी। वहां कोई इंसान नहीं था और जो वन लेग्ड मैन था वो एक आत्मा थी। तीसरी, सबसे लॉजिकल थियरी कहती है कि शायद हाशमी गलत ट्रेन में चढ़ गई थी जो किसी ग्रामीण इलाके तक जाती थी। वहां कोई इमारतें नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि वो किसी अजीब जगह पहुंच गई है, और शायद जो आदमी मिला वो किसी लोकल भाषा में बोल रहा था जिसे हाशमी समझ नहीं पाई। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। ये कहानी इंटरनेट पर इतनी बार ट्रांसलेट और शेयर की गई कि वक्त के साथ ये एक रियल हॉन्टेड स्टोरी का रूप ले चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किसारागी स्टेशन सच में मौजूद है, या फिर ये सिर्फ एक डरावना इंटरनेट प्रैंक था? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते रहते हैं।